सबसे बड़ी खबर जो कि अभी शायद आप ब्रेकिंग न्यूज़ में सुन भी रहे थे, जिस पे हम भी बात करने लगे हैं कि हम काफ़ी दिनों से दुआ ज़हरा के लिए दुआ कर रहे थे और अब उनका पता चल गया है। और ये पता चला है कि पंजाब में दुआ ज़हरा जो बच्ची जो कि अपने घर से लापता थी पिछले 10 दिनों से, उसने निकाह भी कर लिया है। दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी। बहुत सी खबरें उसका निकाहनामा भी मंजर आम पर आ गया है, जिसमें उसने अपनी उम्र 18 साल बताई है। और जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके मुताबिक, दुआ के वालिदैन के मुताबिक, इन्होंने बेफॉर्म भी शेयर किया था इससे पहले मीडिया से, दुआ की उम्र महज 13 साढ़े 13 साल है। और सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2013 के मुताबिक दुआ चाहे ये भी कह दे कि वो अपनी मर्जी से गई है या शादी उसने अपनी मर्जी से की है, इस शादी की कानूनी हैसियत कोई नहीं है और इस पे सज़ा हो सकती है ना सिर्फ जिन्होंने जुर्म किया है उनको, बल्कि इसमें फैसिलिटेटर जो इसमें सहूलतकार बने हैं उन्हें भी 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। ऑल्दो दुआ ने अपने जो निकाहनामे में एज है वो 18 साल जाहिर की है, जिसका सर्टनली तस्दीक का एक तरीक़ाकार होता है कि या तो आप नादरा के रिकॉर्ड से उम्र चेक कराते हैं या फिर एक जो हड्डी का टेस्ट होता है, बोन डेंसिटी टेस्ट होता है, उससे पता लग सकता है। लेकिन अब्दुल्ला, बात सारी यही हो रही थी कि अभी ये किस तरह गई, किससे निकाह हुआ, क्या कोई ज़बरदस्ती हुई, अपनी मर्जी से गई। ऑल्दो ये चीज़ें मायने इन दी एंड रखती हैं नहीं रखती, लेकिन डिटेल चाहिए होती है कि ये हुआ किस तरह सारा। तो लिहाजा अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो यही मिल रही है और ये इन्फॉर्मेशन भी लाहौर पुलिस से ही मिली है कि एग्जैक्टली। अच्छा, एक और तस्दीक यहाँ पे कर दें, अभी तक बात नहीं आई, अभी तक कोई वो मिली नहीं है, ये सिर्फ खबर है उनके हवाले से पता लग गया है कि इस बच्ची के साथ किसी ने निकाह कर लिया है। हम ये भी नहीं कह रहे, हम दोबारा से वाज़े कर दें इन अल्फाज को कि दुआ ज़हरा ने निकाह नहीं किया। ये इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो 13 या 14 साल की है और 13 या 14 साल की बच्ची की या बच्चे की मर्जी नहीं होती। इस बच्ची के साथ किसी ने निकाह कर लिया है, अब ज़बरदस्ती किया है, उसके क्या सर्कमस्टांसेस थे ये तो यूं ही तहकीकात या हक़ाइक़ मंजर आम पर आएंगे पता लग जाएगा। लेकिन इस 13-14 साल की दुआ ज़हरा के साथ किसी ने निकाह कर लिया है, जो कि पाकिस्तान पीनल कोड और सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2013 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अगर बच्ची की उम्र 16 साल से कम है तो वो एक और ऑफेंस के ज़ुमरे में आता है, अगर 18 साल से कम है तो वो एक और तरह का फिजिकल एंड सेक्सुअल ऑफेंस भी होता है। अगर इस किस्म की किसी सूरत हाल का इस बच्ची को सामना रहा है तो वो एक अलहदा से केस बनेगा। सो यहाँ आपको ये बता दें कि इस 13 साल की बच्ची के साथ किसी ने निकाह कर लिया है। उस लड़के की तफसील भी सामने आ रही है, हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से रब्ता भी कर रहे हैं, सूरत हाल के बारे में जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, बिकॉज एट दिस मोमेंट ये तो पता लग गया कि दुआ की कहानी किस तरह अनफोल्ड हो रही है या फिर हुआ क्या है इस बच्ची के साथ, लेकिन ये बच्ची है कहाँ पे, किस हालत में है, ठीक है नहीं है, कुछ नहीं पता इस हवाले से। अच्छा, एक वो जो एज की भी बात हो रही है कि क्या एज है पंजाब में जिस पे शादी हो सकती है, बाकी सिंध में क्या है। अच्छा, पंजाब में आपको बता दें कि वैसे एज जो है 16 है, हालांकि रिकमेंडेशन पूरे मुल्क के लिए 18 की ही गई हुई है और ये बच्ची तो है ही 13 साल की। अच्छा जी, काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, दुआ ज़हरा के घर पर मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा, वालिदैन से कोई राब्ता हो सका है आपका या पुलिस हुक्काम जो आ रहे हैं जो घर पे मौजूद हैं ऑलरेडी, वो क्या ब्रीफ कर रहे हैं मीडिया नुमाइंदों को? बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि दुआ के बारे में ये भी पता लगे कि वो बच्ची है कहाँ, किस हालत में है इस वक्त। जी देखें, जब हम यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले हमने फैमिली से बात करने की कोशिश की तो फैमिली की जानिब से साफ हमें भी मना कर दिया गया और ये भी कहा गया कि अब तक पुलिस की जानिब से उन्हें कुछ नहीं बताया गया है और मीडिया को तमाम तर चीज़ें बता दी गई हैं। लेकिन जब हमने कराची पुलिस चीफ से इस हवाले से रब्ता किया तो उनकी जानिब से बताया गया कि एक टीम जो है वो इनके घर पर भी रवाना की गई है और हमने ये देखा फुटेज में भी और वैसे भी फिजिकली भी कि यहाँ पुलिस की जो एक टीम है, इलाकाई पुलिस है, DSP है, वो यहाँ पहुंचे और बाकायदा फैमिली को आगाह भी किया है। इस हवाले से अब से कुछ देर कबल सूबाई वजीर हैं शैला रजा, वो भी यहाँ फैमिली से मिली है, बच्ची का बाकायदा बेफॉर्म जो है वो उन्होंने लिया है और उसमें भी तफसीलात देखी हैं। जो बेफॉर्म के मुताबिक उन्होंने हमें बताया है कि बच्ची की जो उम्र है वो 13 साल है। इस हवाले से भी मजीद तफसीलात हासिल की जा रही है, जबकि जो मुबैना तौर पर निकाहनामा सामने आया है उस पर उम्र जो है वो 18 साल बताई गई है दुआ ज़हरा की। तो ये तमाम तर चीजें पुलिस तहकीकात कर रही है, पुलिस का पूरा एक यूनिट है AVCC, वो AVCC यूनिट जो है वो तमाम तर तफसीलात हासिल कर रही है। इस खबर की तस्दीक हमें कराची पुलिस चीफ ने खुद ने दी और उन्होंने ये कहा कि
कराची पुलिस चीफ का लाहौर पुलिस से रब्ता हुआ है और बच्ची के हवाले से तफसीलात सामने आई हैं। कराची पुलिस चीफ की जानिब से लाहौर पुलिस से जब रब्ता हुआ तो ये भी कहा गया कि बच्ची का एक वीडियो बयान भी सामने आएगा और उस वीडियो बयान से तमाम तर तफसीलात जो है वो सामने लाई जाएंगी। अब तक जो है वो ये तस्दीक नहीं की गई है कि बच्ची जो है वो पुलिस ने कार्रवाई करके बरामद की है या फिर बच्ची इलाके से मिली है या बच्ची ने खुद पुलिस से रब्ता किया है। लेकिन कराची पुलिस की जानिब से ये तस्दीक कर दी गई है कि वहां से जो है वो बच्ची ने पुलिस को मिली है और पुलिस जो है वो उनसे राब्ते में है बच्ची से। जी, इसमें कोई ऐसी डिटेल है कि चले पंजाब पुलिस ने ये इन्फॉर्मेशन तो दे दी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के हवाले से वो बच्ची इस वक्त है कहाँ, उसका निकाह हो गया है, क्या वो अपने उस घर में है जहाँ उसका निकाह हुआ है, किसी ने उससे मुलाकात की है, वीडियो पैगाम तो आ ही जाएगा, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है पुलिस को भी? बिल्कुल हुमा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि उनके अहले खाना जो है वो मीडिया से बात कर रहे हैं, तो हम भी उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या मौकिफ है। अच्छा, दुआ ज़हरा के वालिदैन, उसके पेरेंट्स जो यकीनन परेशान थे और किसी भी वालिदैन की परेशानी जिनकी बच्ची इस तरह से गायब हो जाए अचानक से घर में, और फिर खबर भी ऐसी मिले, मैं एक ट्रॉमा ही है कि आपकी 13 साल की बच्ची गायब हो, आपको कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, जिंदा है, किस हाल में है, और फिर आपको खबर ये मिले अगली कि उससे किसी ने निकाह कर लिया है। तो ये एक और लेवल ऑफ ट्रॉमा है, ये इंडीड एक और लेवल ऑफ ट्रॉमा है। एक तो वही ट्रॉमा, और आप सुनिए क्या यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप पूरी मीडिया की बहुत बहुत सपोर्ट है हमारे साथ, जिसकी वजह से हम बहुत पॉजिटिव हैं और हमें यकीन है कि आप सब मेहनत कर रहे हैं, इदारे मेहनत कर रहे हैं और मीडिया हमारे साथ है और उसके अलावा लोगों की पूरी कौम की दुआएं हमारे साथ है। कुछ इन्फॉर्मेशन है और मैडम शेला रजा साहिबा भी आई हैं, उन्होंने भी हमें अच्छी उम्मीद दी है और उन्होंने कहा अभी हम वो 100% श्योर नहीं है, ठीक है, एक अंडर एज बच्चे का मामला है। बच्ची दुआ के अहले खाना भी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और यही बताया जा रहा है कि कुछ उम्मीद है कि बच्ची जल्द बाजियाब हो जाएगी, बच्ची जल्द मिल जाएगी। लेकिन सवाल बड़े अहम है, सवाल ये है कि ये निकाहनामा कहाँ से मिला है, ये किसने भेजा है, क्या ये वीडियो पैगाम या वीडियो मैसेज जिसका तस्करा किया जा रहा है ये पुलिस को दुआ ने भेजा है या पुलिस के पास आकर रिकॉर्ड कराया है। वैसे हम ये ज़रूर वाज़े कर दें कि ये वीडियो बयान या वीडियो पैगाम जिसमें वो ये कहे कि मैं अपनी मर्जी से गई थी या निकाह किया, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि बी इट पंजाब बी इट सिंध, सिंध में तो आपको पता ही है सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2013 है जिसमें 18 साल से कम उम्र की बच्चा या बच्ची उसकी शादी नहीं की जा सकती। पंजाब में ये उम्र ऑल्दो 16 साल है और दुआ तो वैसे ही 14 की है अभी। और ओवरऑल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें यही रिकमेंडेशन थी कि ये उम्र अक्रॉस द कंट्री 18 साल की जाए। सो चाहे यहाँ का कानून लागू हो या वहाँ का कानून लागू हो, ये मैरिज नल एंड वॉइड ही है, इसकी कोई कानूनी है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ हमारे साथ हैं। काशिफ, अभी उनकी वालिद साहब की बात सुनी, बच्ची के रिश्तेदार थे जी, वालिद नहीं थे, रिश्तेदार थे, तो क्या वो अभी इस इंतजार में हैं कि बच्ची उनको मिलेगी? क्योंकि अभी तो ये सारी बातें ही हैं जो बताई जा रही है, जी निकाह भी हो गया लेकिन बच्ची से मुलाकात अभी तक किसी की नहीं हुई, तो क्या ये उम्मीद जाहिर की है कोई फोन कॉल हुआ हो, कोई मुलाकात की कोई वादा हुआ हो, कोई इस किस्म की बात हुई है? जी बिल्कुल, ये बच्ची के मामू हमसे बात कर रहे थे और उनकी जानिब से हमें ये बताया गया कि अब उन्हें बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से भी और सूबाई वजीर की जानिब से भी जो है बाकायदा तौर पर इतला दे दी गई है और बताया गया है और बच्ची का बेफॉर्म भी चेक किया गया है। लेकिन अब तक अभी तक उनकी किसी से बात नहीं करवाई गई है, कुछ चीज़ें नहीं बताई गई हैं। अब तक वो कह रहे हैं कि पुलिस की जानिब से कहा गया है कि वो बाकायदा पहले पुलिस खुद बयान लेगी बच्चे का और उसके बाद वालिदैन से भी बातचीत करवाई जाएगी। मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो इसके मामू भी बात कर रहे हैं और इससे पहले जब पुलिस हुकाम भी यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भी हमसे बात की और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बच्ची की बाकायदा जो बात तो तभी होगी बच्ची से भी जब ये कंफर्म हो जाएगा कि बच्ची बाजियाब हो गई है। अहमद फराज से जानते हैं। अहमद, अभी यही हम बता रहे हैं, रिपोर्ट भी यही कर रहे हैं कि दुआ ज़हरा का पता लग गया है, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि बाजियाब हो गई या पुलिस की तहवील में है, किसके पास है? इसकी मजीद डिटेल कब तक सामने आएगी या अभी कोशिश कर रही है पुलिस इसको बाजियाब करने की? देखिए अब्दुल्ला, ये जो निकाह नामा है ना, इस पे 3-4 चीजें हैं और जो तफ्तीश की अहम बात है ना उसमें ये है कि ये जो निकाह नामा है उस पे जो यूनियन काउंसिल लिखी है वो लिखी है बाबू साबू शेराकोट, और जो निकाह है
उसका जो एड्रेस लिखा है वो लिखा है मजंग का, और जो लड़का जिसका नाम लिया जा रहा है जहीर, उसका एड्रेस लिखा है लाहौर से बाहर ड्राइविंग का। तो ये 3-4 बड़ी मशकूक चीजें हैं। और सबसे अहम चीज ये कि अगर ये निकाहनामा असली है तो इस पे रजिस्ट्रेशन की मोहर नहीं लगी हुई है। देखिए जब निकाह होता है तो उसकी 3 परतें होती हैं, एक लड़की वाले रखते हैं, एक लड़के वाले, और एक निकाह खां खुद ले जाता है जो उसने जाकर फिर यूनियन काउंसिल में जमा करवानी होती है। अगर ये निकाहनामा असली है तो इस पे अभी तक कोई स्टैंप नहीं है, कोई वो मोहर नहीं लगी हुई है, और सिर्फ ये एक सादा एक निकाहनामा है जिसपे ये इसको पुट तो किया हुआ है और कुछ सिग्नेचर्स हैं। लेकिन आपको पता है ना कि जब शादी होती है तो इट टेक्स अ फ्यू डेज। वो यूसी में जाते जाते मतलब अपने ही एग्जांपल देख लें तो वो कुछ दिन लग जाते हैं, कुछ हफ्तों का प्रोसेस हो जाता है ये। हाँ, लेकिन अहमद फराज ये जरूर बता दें, अगर इस निकाह नामे पे भी क्वेश्चन है अभी, तो ये निकाह नामा पुलिस को कैसे मिला, और जिसपे हम सारे मिलके बात कर रहे हैं कि बच्ची का पता चल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये बिल्कुल सवाल है कि ये प्रोड्यूस किसने किया है, जिसने प्रोड्यूस किया है उसको पकड़ा जाए, और जिसने अगर ये सोशल मीडिया पे जिसने भी इसको वायरल किया है और उसने अगर वायरल किया है तो इसने कैसे वायरल किया है। अगर कराची पुलिस के पास ये निकाहनामा पहुंचा है और अगर ये निकाह लाहौर में हुआ है तो फिर लाहौर से किसने ये निकाहनामा शेयर किया है। हाँ, अगर उस लड़की ने 164 का बयान दिया अदालत में जाके या वो थाने गई है तो किस थाने गई, क्योंकि कम से कम ये 4 हदूद बनती है। अगर इस पे जो निकाह खां की हदूद लिखी है वो लिखी है मजंग। देखिए वो जहाँ निकाह किया जाता है ना अदालत में, वहां पर ज्यादातर ये मजंग का ही इलाका बनता है, क्योंकि ये जितने भी हमारे वकला साहिबान है, ये जो कोर्ट मैरिज होती है, ये उनके जो मौलवी होते हैं जो उनके पे रोल पे होते हैं, वो अपना एड्रेस या मजंग लिखवाते हैं या इस्लामपुरा लिखवाते हैं, क्योंकि ये दोनों अदालतें जो है ये इसी जुरिडिक्शन में आती है। तो 3-4 बड़ी मशकूक चीजें हैं इसमें, लड़की की तस्दीक तो लगी हुई है। अहमद ये बताइएगा कि ये निकाह प्रोड्यूस अभी तक यही नहीं पता लगा कि ये प्रोड्यूस कराची पुलिस अपेरेंटली दावा कर रही है कि काशिफ से हम कंफर्म करेंगे कि उनकी तरफ से जारी किया गया है, क्या ये सोशल मीडिया पे पहले वायरल हुआ है या फिर पुलिस की तरफ से दिया गया है? मतलब अभी इसके बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है। और ये जो बात है कि जनाब किसी थाने में आई है, ये कोई इसमें कोई हकीकत है या नहीं कि थाने में आके इसने राब्ता किया, बयान दिया? क्योंकि आई होगी तो लाहौर के किसी थाने में ही आई होगी ना। जी नहीं, सबसे पहले अगर इसने कहीं बयान देना होगा ना तो ये कोर्ट मैरिज के बाद 164 का बयान देगी, जिसमें वो ये बयान देगी कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। उसके बाद वो जो बयान है वो उस थाने की रूज में आएगा जहाँ पे वो लड़का रहता है या जहाँ पे निकाह हुआ है। अब ये 2-3 थाने बनते हैं, मजंग बनता है, रायविंड बनता है और शेराकोट बनता है, और इन तीनों थानों में 164 के बयान की कॉपी अभी तक नहीं पहुंची। जिस तरह हुमा साहब अभी पूछ रही थी कि ये जो निकाह ये प्रोड्यूस कैसे हुआ है, तो ये जो कराची है, ये कराची पुलिस ने लाहौर पुलिस के साथ शेयर किया है कि इसको चेक किया जाए कि इस पे जो एड्रेसेस हैं, खां वो निकाह खां का है, खां वो लड़की का या लड़के का, जाकर चेक किया जाए। तो ये सिर्फ उन्होंने इसलिए शेयर किया कि क्या ये तो चेक किया है अभी तक पुलिस ने? एक और चीज, अब ये निकाहनामा जैसा भी है अभी तो इसकी भी ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ेगी, लेकिन इसमें गवाहों के नाम तो होंगे ना, क्योंकि कोई गवाही लड़की की तरफ से भी कोई गवाह होंगे, लड़के तो नाम शाम से भी तो लोग निकाले जा सकते हैं। अहमद फराज बिल्कुल सही कहा है। ये 3-4 चीजें हैं जिनसे इसका पता चल सकता है कि आया इसमें निकाम जो है, इसमें देखे ना इसकी लड़की की जो उम्र है ये 18 लिखी हुई है, और इसका ये जो निकाह की जो डेट लिखी है वो लिखी हुई है ये। अच्छा अहमद, आपसे हम जरूर जानेंगे, ये भी आप प्लीज इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें कि जो भी एड्रेसेस दिए गए हैं जिसमें सर्टनली लड़के का एड्रेस रायविंड तक तो एक्सेस किया जा सकता है, तो क्या वहां अब तक कोई छापा मारा गया, नहीं मारा गया? कराची जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, अभी हम यही डिटर्मिन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपेरेंटली कराची पुलिस की तरफ से पंजाब पुलिस से शेयर किया गया है ये निकाहनामा कि आप ज़रा इन एड्रेसेस पे जाके छानबीन करें, तो कराची पुलिस तक कैसे पहुंचा ये निकाहनामा, कुछ पता लग सका? देखिए, कराची में पुलिस हुकाम से मेरी बराह रास्त बात हुई और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि दुआ जहरा उन्हें मिल गई है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि दुआ ने वो कहाँ से मिली है, तो उन्होंने कहा कि वो लाहौर से मिली है। मैंने अगला सवाल उनसे ये किया कि अगर वो लाहौर से मिली है तो क्या उसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मजीद है, तो उन्होंने कहा कि उसने वहाँ निकाह कर लिया है। मैंने कहा कि इस हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन आप क्या शेयर करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम उसके एक वीडियो बयान का वेट कर रहे हैं, वो वीडियो बयान जब हमारे पास आ जाएगा तो वही हम जो है वो मीडिया से भी शेयर कर देंगे। उसके बाद एक नाम जो है वो जहीर अहमद का भी जो है वो सामने आया। और फिर जब निकाहनामा की बात हो रही है तो निकाहनामे के हवाले से जो अहमद फराज ने पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन ये बहुत वैलिड है, लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि निकाहनामे के ऊपर जो निकाह की डेट लिखी हुई है वो 17 अप्रैल 2000
2022 लिखी हुई है। और जो दुआ जो गायब हुई है, लापता हुई है कराची से, वो 16 अप्रैल 2022 को हुई है। यानी अगले ही दिन जो है उनका, अगर ये निकाहनामा ठीक है जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये अगले ही दिन लाहौर पहुंच के इनका निकाह भी हुआ है। जो निकाह में जो गवाह हमें नजर आ रहे हैं, जो गवाह एक शब्बीर अहमद और एक दूसरा असगर अली है। जो शब्बीर अहमद है और जो जहीर अहमद जिसका जो दूल्हा बताया जा रहा है, जो इस निकाहनामे में दूल्हा लिखा गया, उसकी और शब्बीर अहमद की दोनों की वल्दियत एक ही है। यानी शब्बीर अहमद जो गवाह है वो दूल्हा का भाई भी है, और उसका वो दोनों का एड्रेस भी सेम है। गवाह के साथ कालम में जहां उसका एड्रेस और वल्दियत लिखी हुई है, वही एड्रेस जो है वो जहीर की भी लिखी गई है। इसी तरह से दुल्हन की तरफ से कोई वकील मुकर्रर नहीं किया गया और निकाहनामे में लिखा गया है कि दुल्हन जो है वो खुद मुख्तार है। इसके अलावा एक चीज और जो इसमें बड़ी वो है अहम है कि वो ये है कि निकाहनामे के मुताबिक दुआ का महर जो है वो 50,000 रुपए रखा गया, और शादी के मौके पर यानी निकाह के मौके पर जो है दुआ को महर में से 5,000 रुपए उस अदा भी किए गए हैं। और ये जैसा कि भी हमारे साथी रिपोर्टर अहमद जी बता रहे थे कि दुआ का जो निकाह है वो मजंग रोड के रहायशी हाफिज अली मुस्तफा ने पढ़ाया है। और जो उम्र है जहीर अहमद की, जो जहीर अहमद की उम्र इस निकाहनामे के मुताबिक बताई जा रही है वो 21 साल है, और उसके मुताबिक वो 17 दिसंबर 2001 को पैदा हुआ है। तो ये सारी चीजें निकाहनामे में जो है वो मौजूद है। ये जो एड्रेस है आप जो बता रहे हैं, बड़े बहुत सारे नाम भी आए हैं, जिसने निकाह करवाया है, गवाहों के बहुत से नाम आए हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है? इन लोगों से भी राब्ता करना शुरू कर दिया है? क्योंकि इतने ज्यादा नाम है, कोई ना कोई तो जानता ही होगा कि सिलसिला हुआ किस तरह। देखिए 4 एड्रेसेस या 4 नाम जो हैं वो अभी तक आए हैं इस सारे मामले में, 2 गवाहों के, एक दुल्हा का और एक निकाह खां का। लेकिन लाहौर पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है, कराची पुलिस भी इसके ऊपर काम कर रही है। और ये चीजें असल में अब जो चीजें आके जहां थोड़ा सा मोहतात हो गई है पुलिस अपने इस तरह से स्टेटमेंट के बाद के दुआ उन्हें मिल गई है, जब उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि ये मामला जो है वो चाइल्ड मैरिज एक्ट की तरफ जा रहा है, तो हमें नजर आ रहा है कि कराची पुलिस भी और लाहौर पुलिस भी काफी मोहतात अब रद्द अमल दे रही है। क्योंकि मामला चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है, और इसमें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बहुत क्लियर डिसीजन मौजूद है कि पूरे मुल्क में एक उम्र जो है होनी चाहिए लड़की की उम्र शादी की, वो है 18 साल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंध में जो है वो उम्र क्या है या लाहौर में उम्र क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पंजाब में भी अगर बात कर लें तो वहाँ में अगर 16 है तो कराची में 18 है। ओवरऑल हाई कोर्ट का फैसला 18 कहता है, यहाँ तो 16 से भी कम है ना इसकी उम्र। ये भी तस्दीक कर दीजिएगा कि क्या बेफॉर्म वगैरह जो आपसे शेयर किया गया, क्या इसकी उम्र एग्जैक्टली 14 साल है, 13 साल है? तो ये तो बनता ही चाइल्ड मैरिज का केस है इन एनी प्रोविंस। जी बिल्कुल, ये जो है चाइल्ड मैरिज का और किडनैपिंग का दोनों जो है ये केसेस बनते हैं। इसमें जो पाकिस्तान पेनल कोड की दफात है 361 वो भी लग सकती है। इसके अलावा जो और चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है उसकी दफात भी जो है वो इन दोनों के ऊपर भी लग सकती है, ना सिर्फ बल्कि इसमें गवाहों के ऊपर और जो निकाह कराने वाला शख्स है निकाह उसके ऊपर भी जो है ये दफात जो है वो लागू होती हैं। अच्छा, वीडियो बयान की बात हो रही थी, वीडियो बयान वो आया, मतलब हम वी आर ऑल ऑफ अस आर इंटरेस्टेड कि वो बच्ची है कहाँ इस वक्त, वो बाजियाब हुई या नहीं हुई, इसका सवाल का जवाब है किसी के पास? है मतलब ये भी बड़ा एक खदशा है और फिक्र होगी उसकी फैमिली को कि वो है कैसी। देखिए मैं बिल्कुल इससे फिर वही बात दोहराऊंगा कि कराची पुलिस भी और लाहौर पुलिस भी इस मामले में अब थोड़ा सा मोहतात रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड मैरिज एक्ट का मामला यहाँ पर आ चुका है। उन्हें यकीनन इस हवाले से मजीद तफ्तीश भी करनी है और मजीद कार्रवाई भी करनी है, जो जरूरी कार्रवाई है वो करनी है, क्योंकि लड़की की उम्र जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है कोई शादी के लिए नहीं है, काबिल नहीं है वो भी शादी की। और ऐसे में अगर शादी होती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि लड़की ने भागकर शादी कर ली, बल्कि ये कहा जाएगा कि अब इसको जो है शादी करा दी गई है, निकाह करा दिया गया। जी बिल्कुल, बच्चे के साथ किसी ने निकाह कर लिया है। अहमद अच्छा, ये फहीम एक लास्ट क्वेश्चन ये भी बता दें, क्योंकि जब शुरू में बातें हो रही थी, गई है उसके पास उसका एक गैजेट, एक आईपैड या इस किस्म की एक चीज़ भी थी जिसका बार बार जिक्र भी हो रहा था। ये कोई उसकी फैमिली ने पता कराया है कि शायद गेम के थ्रू, या आपको पता है आजकल ऑनलाइन गेमिंग भी बच्चे कर रहे होते हैं, किसी से दोस्ती होगी हो, कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो जिससे दोस्ती हो, जिससे वो जा मिली हो, कोई प्लान इस तरह किया हो? ये चीज जो है निम्रा के केस में जरूर सामने आ रही है कि जिस तरह से आजकल जो गेम्स हैं उनमें बाकायदा वॉइस चैटिंग की सहूलत भी मौजूद होती है और ज्यादा चैटिंग की सहूलत भी होती है। तो ये निम्रा के केस में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि वो लड़का जो है जो गेम खेलते हुए उसके दोस्ती हुई, वो दोनों जो है वॉइस चैट के दौरान सामने आ गए, मंजर पर आ गया। निम्रा के साथ भी किसी ने निकाह कर लिया, वो भी अंडर एज बच्ची। एक्चुअली थोड़ी सी बैकड्रॉप हम दे दें कि हम 2 लड़कियों की बात करें। एक का तो दुआ ज़हरा का काफी दिनों से जिक्र चल रहा है, और फिर एक और बच्ची है जिसका 4 दिन से तस्करा चल रहा है, बिल्कुल निम्रा उसका नाम है, और उसकी भी उम्र गालिबन 13-14 साल बताई जा रही है। अच्छा, काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, एक तो निम्रा के निकाहनामे से मुताल्लिक अगर कोई डिटेल है तो वो शेयर कर दीजिए। दूसरा,
ये जो दुआ के अहले खाना है, इनको क्या चले मीडिया को अभी नहीं बताया जा रहा, मोहतात है, लेकिन क्या घर वाले मुतमईन नजर आ रहे हैं आपको? बॉडी लैंग्वेज भी एक होती है, कोई पता लग जाता है कि हाँ जी अब हमें पता लग गया हमारी बच्ची कहाँ है, किस हाल में, कुछ ऐसा कोई ऐसी इंसाइट मिल रही है आपको? जी बिल्कुल ऐसा है। जब हम यहाँ पहुंचे तो बड़े एग्रेसिव जो थे ये फैमिली मेंबर थे, लेकिन अब जब इनकी जानिब से वीडियो टॉक की गई और उनके वालिद शायद बात कर रहे हैं पीछे पस मंजर में, आपके जरा देखिएगा इफ यू कैन आल्सो कनेक्ट हिम विद अस, और अगर वो गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप उनके पास लेके चले जाएं माइक, देखिएगा। Meanwhile, we'll give you time to do that. अहमद फराज, ये बता दीजिए ये जो एड्रेसेस है, मतलब ये रायविंड है, मजंग है, मतलब इस पे अब तक कोई छापा मारा? अगर नहीं बाजियाब हुई बच्ची, और एक्चुअली ये तो एक और स्टोरी है ना कि हो सकता है पुलिस को पता हो बाजियाब हो गई हो, अगर वाकई नहीं बाजियाब हुई तो क्या पुलिस कोशिश कर रही है इन एड्रेसेस पे जाके इसको बाजियाब करने की? बिल्कुल जी, ये 3-4 एड्रेसेस हैं। एक तो सबसे पहले ये जो निकाह हाँ है उनका जो एड्रेस लिखा हुआ है ये मजंग का, वहाँ पर भी एक टीम रवाना की गई है, एक रायविंड टीम रवाना की गई है, और इसी तरह एक बाबू साबू शेरा कोट भी टीम रवाना की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो 3-4 एड्रेस लिखे हुए हैं तमाम मशकूक एड्रेस हैं। और खास तौर पर जितनी भी ये कोर्ट मैरिजेस होती हैं, ये जब होती है तो वहाँ पर एड्रेसेस मुकम्मल नहीं लिखवाए जाते, वो मशकूक एड्रेस लिखवाए जाते हैं ताकि बाद में ट्रेस ना हो। और खास तौर पर ये कोर्ट मैरिजेस के सिलसिले में ये जो निकाह होते हैं ये अपनी तफसीलात पूरी नहीं देते। और अभी भी आप ये जो निकाहनामा नाज़रीन जो है स्क्रीन पर देख रहे, ये निकाहनामा बिल्कुल सादा है, इस पे किसी पर कोई रजिस्ट्रेशन की कोई स्टैंप नहीं है, कोई मोहर नहीं है, यानी कि अभी तक ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। और जिस तरह अभी फहीम बता रहे थे कि 16 को अगर ये लड़की वहां से कराची से गायब हुई है, अगवा हुई है, तो इसका ज़ाहिर अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ होगा, 363 का हुआ होगा या 365 का हुआ होगा। लेकिन उसके फौरी बाद दूसरे दिन आके लाहौर में जिस तरह ये निकाहनामा ये शो कर रहा है कि 17/4 को भी इसकी यहाँ पे ये निकाह हुआ है, तो उसके बाद अभी तक इसका मतलब ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ, अभी तक इसके किसी इदारे में किसी यूनियन काउंसिल में इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। अभी भी आप भी एक बात कर रहे थे, ये चाइल्ड मैरिज की जो बात कर रहे थे, देखिए अगर तो वाकई बच्ची की उम्र वो 13 साल है और इसके ऊपर इसने 18 साल या 20 साल लिखी हुई, तो इसका मतलब है फिर इन दोनों पे जना का पर्चा हो सकता है। ये जो जिस निकाह खान ने जिस मौलवी साहब ने ये निकाह कराया है या नहीं कराया, जो भी अगर मशकूक है, अगर ये साबित हो जाती है इसकी उम्र जो, तो जाहिर ये निकाह के जुमरे में तो नहीं आएंगे, तो इन पर तो ज्यादा दोनों के खिलाफ एक और अलहदा वो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह माजी में भी इस तरह हुआ है, जब कोई इस तरह नौजवान जोड़ा या किसी लड़की को अगवा करके उसको जबरदस्ती शादी की जाती है या बाद में पता चलता है तो उनके खिलाफ फिर 376 की कार्रवाई की जाती है और बाकायदा ये मुकदमा होता है, ये चलता है, जिसके बाद अदालत फिर कोई ना कोई फैसला देती है। और अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो एक तो लगता है कि इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक जो हमें लग रहा है इस वाकये में, अभी तक जिस तरह पुलिस ने ये देखे, सबसे पहले सवाल ये कि निकाहनामा प्रोड्यूस किसने किया है, और अगर ये कराची पुलिस ने ये लाहौर पुलिस को भिजवाया है तो उन्होंने सिर्फ इसलिए भिजवाया है कि इसकी तस्दीक किया जाए कि इस पर जो एड्रेस है क्या वो ठीक है, और वहां पर बाकायदा जाके पुलिस टीमों को भिजवाया जाए क्या ये लड़का, क्या ये निकाह, हाँ क्या ये सब कुछ वहां पर रहते हैं ये गवाह। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी जिसे कहते हैं वो तस्दीक नहीं हो सकी जिसके मुताबिक ये कहा जाए कि कोई भी इस वक्त पुलिस की हिरासत में आया है या पुलिस किसी को काबू कर सकी है। जहां तक कराची पुलिस की वो तो सेक्सुअल अब्यूज या फिर रेप के ऑफेंसेस में भी आ सकता है मामला, वो डिपेंडिंग ऑन कि क्या इसकी किस तरह से इसकी उम्र की तस्दीक की जाती है। अगर वीडियो जिसका कहा जा रहा है कि उससे इंतजार में भी है, बच्ची इस उम्र के बच्चों की मर्जी नहीं होती, तो लिहाजा अगर ये भी कहा जाए कि वो बच्ची अपनी मर्जी से गई है तो वो हो नहीं सकता। दुआ ज़हरा के साथ तो निकाह कर लिया किसी ने, अभी मालूम नहीं हो सका कि ये बच्ची एग्जैक्टली कहाँ पे है। पता लग गया है कि स्टोरी क्या हुई है, लेकिन बाजियाब नहीं किया जा सका है ताहाल बच्ची को। यह हो सकता है कि पुलिस ने कर लिया हो और अभी मोहतात हो मीडिया से मालूमात शेयर करने में।